Hello everyone. So students, we were doing globalization and the Indian economy, and previously we had discussed about the meaning of the term liberalization, and we have also discussed in detail about the trade barriers. Now today we are going to discuss in detail about World Trade Organization and what is the impact of globalization. So let's start today's session now, students. So first of all, we are going to discuss what is WTO. WTO over here stands for World Trade Organization. ठीक है, and it is an organization which deals with the rules of trade. ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. Which organization is this? It is the organization which deals with the rules of जिसका मेन एम क्या है? इट्स एम इज टू लिबरलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड. सिंपल टर्म्स में इसको ऐसे देख सकते हो, WTO कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन एम क्या है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिविटीज़ चल रहे हैं, दैट इज़ द ट्रेड एक्टिविटीज़ विच आर कैरीड आउट अमंग्स द डिफरेंट कंट्रीज, उसको लिबरलाइज करना. Which organization is responsible for that? That is WTO. अब यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है? WTO is supposed to allow a free trade to all. ठीक है, एक्चुअली जो WTO का वर्क है वो क्या है? इट इज़ supposed to allow a free trade to all. But actually in practice अगर आप देखोगे तो it is seen that the developed countries which are there, means the countries which are already developed ones, वहाँ के केस में क्या हुआ है? they have unfairly retained the trade barriers. वो क्या कर रहे हैं? they are influencing the decision of WTO. how they are influencing? वो अपने accordingly trade barriers लगाते हैं और रिमूव करते हैं. ऑन द अदर हैंड WTO के रूल्स को अगर आप देखोगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू नोटिस? यू आर गोइंग टू नोटिस दैट WTO रूल्स हैव फोर्स्ड द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव द ट्रेड बैरियर्स. मीन्स व्हाट? यहाँ पे क्या डिफरेंस आ गया? एक्चुअली तो WTO को वर्क कैसे करना चाहिए? इट शुड बी वर्किंग सिमिलरली फॉर ऑल. सिमिलरली फॉर सबके लिए सिमिलर लॉज एंड पॉलिसीज बनाए. बट एक्चुअली हो क्या रहा है? देयर इज द डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू द एप्लीकेशन ऑफ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस. डेवलप्ड कंट्रीज तो क्या कर रही हैं? दे हैव अनफेयरली रिटेन द ट्रेड बैरियर्स. और डेवलपिंग कंट्रीज के केस में क्या हो रहा है? डेवलपिंग कंट्रीज के केस में WTO के जो रूल्स हैं उन्होंने क्या किया है? दे हैव अननेसेसरीली फोर्स्ड the developing countries to remove the trade barriers. ठीक है, तो this was about WTO. Associated with this, one example is also given in your books on page 65. You can have a reading of it. No need to learn that example, just read it out, and if any query is there, so you can ask it later on. Now we are going to discuss about impact of globalization. What is globalization? The factors that has affected globalization that we had discussed earlier. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक बार आप लोगों को पढ़ाने से पहले मैं ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन फिर से दिखा देती हूँ. व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? That is, globalization is the process of integration or interconnection between the countries. Now, today we are going to discuss in detail about its impact. So, first of all, let's see the impact of globalization on consumers. ठीक है, तो see the first point over here in the slide. Globalization
and the greater competition among the producers. It has been है, तो कंज्यूमर्स को क्या मिलेगा? कंज्यूमर को इसका एडवांटेज मिलेगा. एडवांटेज कैसे मिल गया कंज्यूमर्स को इसका? दे विल बी हैविंग मोर वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट. Similarly, the consumers, they now enjoy the improved quality with low prices. इसको फर्स्ट पॉइंट से लिंक कर दो. ग्रेटर कॉम्पिटिशन इज देयर. ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया? देयर इज ग्रेटर कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. जब ग्रेटर कॉम्पिटिशन है मार्केट में तो उसकी वजह से क्या होगा? सब अपना गुड सेल करने के लिए क्या करेंगे? दे विल ट्राई टू मैच द क्वालिटी ऑफ द अदर गुड विच इज़ बीइंग सोल्ड ऑफ इन द मार्केट मोर. तो उसके लिए वो क्या करेंगे? देयर विल बी अ इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ दैट गुड. और प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंज्यूमर कोई भी गुड बाय करता है तो बाय करते टाइम उस गुड को क्या कंसिडर करेगा? कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू नोटिस इन द मार्केट, दैट इज द प्राइस. ऑब्वियसली द गुड इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, एक रीजनेबल सी उसकी वो हो क्वालिटी, और एट द सेम टाइम जो प्राइस है वो प्राइस भी क्या हो? दैट शुड बी अवेलेबल एट अ रीजनेबल और अ लो प्राइस. तो कंज्यूमर को क्या बेनिफिट मिल जाएगा यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से? इम्प्रूव्ड क्वालिटी गुड्स एंड दैट टू एट द लोअर प्राइजेस फॉर सेवरल प्रोडक्ट्स. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस these people, they enjoy the higher standard of living than was possible earlier. पहले जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पॉसिबल था उससे ज़्यादा क्या हो रहा है? दे आर एबल टू हैव दैट हाइयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. The impact of globalization on a producer. In terms of producer, if we are going to talk, तो क्या होगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट विल बी देयर इन इंडिया. लोकल प्रोड्यूसर है, उस लोकल प्रोड्यूसर के पास में क्या है? इट इज़ नॉट हैविंग द सफिशेंट फंड्स, मनी नहीं है सफिशेंट. तो वो क्या कर सकता है? इफ़ सर्टन फॉरेन कंपनी इज़ अग्रीड टू कम ओवर हैर, जॉइंटली डू द प्रोडक्शन विद दैट कंपनी, जो मैंने MNCs के केस में आपको बताया था, joint production can be there, orders can be placed to the small producers, so that foreign investment will be there in India. जब कोई भी MNC इन्वेस्ट करेगी यहाँ पे हमारी कंट्री के अंदर तो what might be possible? It might be bringing new technology and new methods of production. There will be a rise of Indian multinational corporations. It's obvious क्या बेनिफिट मिलेगा? इंडियन जो कंपनीज़ हैं वो जॉइंटली प्रोडक्शन कर रही हैं किसी फॉरेन कंपनी के साथ में, तो क्या हो जाएगा? दे माइट बी ऑल्सो एबल ओवर है टू पॉसिबली सेट अप देयर प्रोडक्शन इन अब्रॉड ऑल्सो. तो उससे क्या होगा? देयर माइट बी अ राइज इन द इंडियन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस. स्मॉल प्रोड्यूसर्स के टर्म्स में अगर देखो, जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे प्रोड्यूसर्स के साथ में यहाँ पे क्या हो सकता है? इट माइट बी अ लॉस टू देम ऑल्सो. अगर वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में जुड़ गए जब, तो क्या होगा? इट माइट बी बेनिफिशियल टू देम. बट अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो जो मार्केट है, इट्स ऑब्वियस वो तो सारा किसने कैप्चर कर process, it might be a disadvantage to them. In terms of the workers which are there, वर्कर्स को तो इट्स ऑब्वियस क्या होगा? यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा. बेनिफिट कैसे मिलेगा? कोई MNC आई हमारी कंट्री के अंदर, प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, तो प्रोडक्शन वो किसकी हेल्प से करेगी? वर्कर्स. वर्कर्स दोज आर रिक्वायर्ड, and at the same time technically qualified skilled persons those might be required. तो यहाँ पे क्या होगा हमारी कंट्री के अंदर? इट विल बी लीडिंग टू इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. एक बार फिर से देखो, इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, फर्स्ट वन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट विल बी देयर,
New technology and production methods, those would be there. Rise in the Indian multinational corporations will be there. Small producers के terms में देखोगे तो क्या होगा, loss will be there. And finally employment opportunities that will be increasing. हाँ तो बेटा मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्या बताया, एक पॉइंट बताया, राइज इन द इंडियन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस. तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे से फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स विच इज़ देयर इन ऑटोमोबाइल, इन टर्म्स ऑफ पेंट्स. इन सारी मल्टी कंपनीज को क्या मिल सकता है, दे कैन बी गेटिंग एन एडवांटेज टू इमर्ज एज अ मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस. ठीक है, तो दीज are the impact of globalization in terms of consumers, producers as well as for the workers. Now let's discuss over here the struggle for a fair globalization. ठीक है, अब globalization तो है, but what steps should be taken. अभी भी क्या है, जितने भी ये laws, rules and regulations बने हैं, ये क्या है, दोज आर नॉट फेयरली अप्लाइड ओवर है. तो यहाँ पे क्या है, देर आर सर्टन स्टेप्स विच आर टू बी टेकन फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन. what are those steps, you can see through this slide. The first one is improper implementation of labor laws, those should be there. Proper implementation of labor laws, that should be there. Simple terms में लेबर से रिगार्डिंग कुछ लॉज है, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं आप लोगों की बुक्स में ऑन पेज 68 एंड 69. यू कैन रीड दोज टू एग्जाम्पल्स विच आर गिवन. वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा अबाउट द वर्कर्स. अब देखो सिंपल टर्म्स में इसको ऐसे देख सकते हो कि वर्कर्स की जो कंडीशन है वो क्या है, उनको वर्क तो मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, उनको उससे वर्क मिल गया, बट हो सकता है कि वो जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, टेम्प्रेरी. लेबर लॉज अच्छे से नहीं फॉलो हो रहे हैं. लेबर लॉज से क्या मीनिंग है, जैसे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वेजेस दैट, तो दोज आर लेबर लॉज. द लेबर लॉज दोज शुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली. फाइनेंशियल सपोर्ट शुड बी गिवन टू द स्मॉल प्रोड्यूसर्स. अभी पढ़ा था कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए क्या हो सकता है, इट कैन बी अ डिसएडवांटेज. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, द फाइनेंशियल सपोर्ट शुड बी गिवन टू दोज स्मॉल प्रोड्यूसर्स. एंड नेगोशिएशंस विद WTO मीन्स व्हाट, कि WTO को क्या करे, इट शुड बी वर्किंग फेयरली. रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी मेड इन सच अ वे where it is supportive and helpful to all. So this was your chapter, students. Today we have completed globalization and the Indian economy. That is 4th chapter from your economics books. So thank you, students.